भाई साहब सुना है आप बहुत बड़े गुंडे हो। अब का बोलना वो बोलना का तोड़ूंगा फोड़ूंगा मचारूंगा चीरूंगा फाड़ूंगा भयंका। सुना है आपकी गुंडागर्दी का वर्चस्व इतना फैला हुआ है कि प्रधानमंत्री भी अपनी गाड़ी आपकी झोपड़ी के थोड़ा सा किनारे से निकालते हैं, क्योंकि आप पहले भी 2-3 बार अपनी जोर आजमाइश से उनकी गाड़ी के चक्कों में से हवा निकाल चुके हैं। चारा पेस भाई सब की चारा पेस कर देता है। सुना है आपकी गुंडागर्दी के कारण औरतों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है, क्योंकि आप उनके दुपट्टे और साड़ी का वो हिस्सा जो कि सड़क पे रगड़ रहा होता है उसे काट के अपने घर का पोंछे का कपड़ा बना लेते हैं। औरतों को बोलो कि हमारे राज में अगर अपनी साड़ी और दुपट्टे को पोंछे का कपड़ा बनने से बचाना है तो अपने घर में ही रहेंगी। अरे भाई साहब इतनी गुंडागर्दी, अगर आप जैसे कुछ और गुंडे सड़कों पे आ गए तो औरतों का तो घर से निकलना बंद हो जाएगा, वो बेचारी तो घर में ही बंद होके रह जाएंगी। औरतों से बोलो कि सड़कों पे अपनी लंबी चेन वाले पर्स लटका के घूमना बंद करे, वरना उनकी चेन उतार के अपनी साइकिल में लगा लूंगा। अरे भाई साहब उनसे बोलो कि सड़कों पे जबरदस्ती अपना हाथ वाला पर्स दिखाने के लिए हाथ मोड़ मोड़ के चलना बंद करे, वरना उसी हाथ पे भरी हुई पानी की बाल्टी लटका दूंगा। अरे भाई साहब उनको बोलो कि ये ऊंची हील की सैंडलें पहन पहन के 5 मीटर में 50 बार लड़खड़ाना बंद करे, वरना रात के अंधेरे में कटर का ढक्कन खुला छोड़ दूंगा। अरे अरे भाई साहब, और हाँ, कह देना उनसे कि अगर एक बार शॉपिंग के लिए बाहर जाए तो 3 दिन के अंदर वापस आ जाए। ये लगातार 6-6 महीने साल भर शॉपिंग के लिए बाहर रहना बंद नहीं किया ना, तो उनके घर पे जाके उनके कमरे पे लॉकडाउन लगा दूंगा। अरे अरे भाई साहब, आप तो भयंकर गुंडे हैं, नर और नारी किसी को नहीं बख्शते। सुना है आपकी गुंडागर्दी का प्रकोप इतना फैला हुआ है कि बच्चे और बूढ़े तक आपसे थर थर कांपते हैं। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, और फिर बच्चे और बूढ़े तो पुलिस में भर्ती भी नहीं है। सुना तो ये भी है कि आप बगीचे की पट्टियों में पहले से छेद करके रखते हो, और जब वो बूढ़े उन पट्टियों पे आराम करने के लिए बैठते हैं तो आप उस छेद में नीचे से पानी की पिचकारी मार देते हो, और फिर जब कोई बेचारा बूढ़ा अपनी गीली धोती के साथ खड़ा होता है तो उससे कहते हो कि भाई जी आपकी तो उम्र हो गई है, अब आपसे रोकी नहीं जाती, आओ आपको अस्पताल ले चलूं। अरे उन बूढ़ों ने भी तो अपनी जवानी में बहुत पिचकारियां छोड़ी होंगी। सुना है एक बार आपकी झोपड़ी के पास में कुछ बच्चे सांप सीढ़ी खेल रहे थे, तो आपने उनके ऊपर ले जाकर असली सांप फेंक दिया और कहा कि जाओ बच्चों इस सांप को सीढ़ी पे चढ़ा के दिखाओ। आपने फन फैला के उस सांप और उन बच्चों को अपनी गुंडागर्दी की कहानियां सुना के ऐसा डसा कि वो बेचारे बच्चे तो सफेद बाल आने से वहीं बूढ़े हो गए और उस सांप को सांप सूंघ गया। मेरे मोहल्ले में मेरी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और फिर बेचारे सांप के तो पर भी नहीं होते। भाई साहब सुना है कि आपने अंडरवर्ल्ड वालों को एक ऐसी धमकी दी जिसे सुन के उनके रोंगटे खड़े हो गए, और उस दिन के बाद से अंडरवर्ल्ड वाले अंडरवर्ल्ड से बाहर के वर्ल्ड में आ ही नहीं रहे हैं। आखिर वो धमकी क्या थी? मैंने अंडरवर्ल्ड वालों से कहा, सुनो अंडरवर्ल्ड वालों, अगर तुम नहीं माने तो सारे अंडरवर्ल्ड की अंडरवेयर निकाल के
अंडरग्राउंड में छुपा दूंगा। भाई साहब, इतने भयंकर भीषण गंभीर गुंडे। भाई साहब, आपकी गुंडागर्दी से तो धरती पे प्रलय आ जाए। हमें आपकी गुंडागर्दी से बचने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें मेरे हुक्म की तामील करनी होगी। जी मेरे आका। तुम्हारी टोपी के नीचे क्या है? जी बाल है मेरे आका। क्या बालों में बीच की मांग निकालते हो? जी मेरे आका। जिसकी कीमत रमेश बाबू और सुरेश बाबू दोनों नहीं जानते। तुम्हें बाजार से लाके वो 2 चुटकी सिंदूर अपनी मांग में भरना होगा। कसम उड़ान छल्ले की, अगर वीडियो पे कम से कम 2 करोड़ शेयर नहीं हुए तो अपनी मोटरसाइकिल का ग्रीस उतार के तुम्हारे मुंह पे लगा दूंगा।